हेलो स्टूडेंट। मैं प्रकाश सर उपस्थित हूँ आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। दोस्तों, आज के जो हमारे प्रश्न होंगे आपके किसी भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो बिना सोचे आप वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, इसका उद्देश्य क्या होता है और किन किन नदियों पे बनाए गए हैं और कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, इसका विस्तृत अध्ययन मैं यहाँ पे आपको कराऊंगा डिस्क्रिप्शन के साथ। ठीक है, तो बिना सोचे समझे आप वीडियो को लास्ट तक देखें। आपको वीडियो उम्मीद करता हूँ अच्छा लगेगा। ठीक है, और कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे जो आपने कहीं भी नहीं पढ़ी होगी। रोचक तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, सब बहुत से लोग यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किए हैं कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे में वीडियो बनाए हैं। ठीक है, आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन मैं जो यहाँ पे कंटेंट आपको दे रहा हूँ, जो आपको वीडियो में बताऊँगा, ठीक है, वो आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो चलते हैं आगे। ठीक है, उससे उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लास्ट तक देखें। ठीक है, तो चलते हैं और थोड़ा सा देखते हैं। पहले परियोजनाओं को शुरू करने से पहले मैं रोचक तथ्य कुछ आपको बता देना चाहता हूँ। देख लीजिए, मैं दिखा देना चाहता हूँ क्या क्या है इसमें। ये सारा कुछ इम्पोर्टेंट मैंने लिखा हो जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये सारी नदी घाटी परियोजनाएं आपको मिल जाएंगी। ठीक है, उसके पहले थोड़ा सा ऊपर देते हैं हम। आइए शुरू करते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। सबसे पहले आपको याद रखना है, अगर क्वेश्चन में है तो आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का मकसद सिंचाई का प्रबंध, जल विद्युत का उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, पर्यावरण की रक्षा, अंतःस्थलीय नौ परिवहन का विकास, भू संरक्षण और मछली पालन का विकास करना है। ये इतने उद्देश्य हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के। ठीक है, स्वतंत्रता से पूर्व नदी घाटी परियोजनाओं की स्थापना का उद्देश्य सिंचाई तथा विद्युत उत्पादन, जबकि वर्तमान में अनेक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ये परियोजना स्थापित की जाती है। इसका उद्देश्य स्वरूप को ध्यान में रखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, अभी मैंने आपको बताया कि इन्हें आधुनिक भारत की संज्ञा, मंदिर की संज्ञा दी है। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। दामोदर घाटी परियोजना, ठीक है, यह स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है। यह दामोदर घाटी परियोजना यह स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है। इसकी स्थापना 1948 यह पश्चिम बंगाल तथा झारखंड की संयुक्त परियोजना है। और जो दामोदर नदी है वो झारखंड का शोक कहा जाता है। इस नदी को झारखंड का शोक कहा जाता है क्योंकि ये नदी अपना रास्ता बहुत ज़्यादा बदलती है। ठीक है, यह दामोदर नदी पर निर्मित है। यह जो घाटी परियोजना है दामोदर नदी पर स्थित है। इसका उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण करना है। इसलिए है क्योंकि इतना नदी ज़्यादा अपना रास्ता बदलती है जिसके कारण सब कुछ तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना, यह पंजाब, राजस्थान तथा हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। यह सतलज नदी पर निर्मित है। इस परियोजना के अंतर्गत सतलज नदी पर पंजाब में भाखड़ा नांगल नामक गांव के पास निर्मित बांध किया गया है। ठीक है, गांव के पास बांध निर्मित किया गया है। भाखड़ा नांगल बांध भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 226 मीटर है। इस परियोजना का लाभ पंजाब, राजस्थान तथा हरियाणा के साथ साथ दिल्ली व हिमाचल प्रदेश को भी मिलता है। इस बात के कारण हिमाचल प्रदेश में गोविंद सागर नामक झील का निर्माण हुआ है। तीसरा देख लेते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, यह पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। यह नहर
सतलज तथा ब्यास नदियों के संगम पर पंजाब में बने हरीके बांध से निकाली गई है। इसका अधिकांश भाग राजस्थान में पड़ता है। इससे सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला राज्य राजस्थान, कुल लंबाई 650 मीटर है। विश्व की सबसे लंबी नहर ग्रेट कैनाल है जो चीन में है। इसकी लंबाई 1795 किमी है। और भारत की सबसे लंबी नहर है अपरंग गेज, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में है। इसकी लंबाई है 1412 किलोमीटर। ये उत्तर प्रदेश उत्तराखंड संयुक्त राज्य में है, ठीक है। भारत की दूसरी सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। अपरंगज हरिद्वार से निकलकर उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड में बहती है, ठीक है। चौथा देख लेते हैं, कोसी नदी परियोजना। यह भारत तथा नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इसके लिए भारत तथा नेपाल के मध्य 1954 में समझौता हुआ था। इस परियोजना के अंतर्गत कोसी नदी पर बांध बना है। कोसी नदी जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, जैसे बंगाल का शोक और झारखंड का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को, इसी प्रकार बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। इस परियोजना का उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण है। हीराकुंड बांध परियोजना, यह छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा के संयुक्त परियोजना है। यह महानदी पर निर्मित है, उड़ीसा में संबलपुर जिला, ठीक है। इस बांध की लंबाई 4.8 किमी है तथा तटबंध सहित इसकी कुल लंबाई 25.8 किमी है। नेक्स्ट देख लेते हैं नागार्जुन सागर परियोजना। यह परियोजना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कृष्णा नदी पर निर्मित है। सेवेंथ, टिहरी बांध परियोजना। यह परियोजना उत्तराखंड के टिहरी नामक स्थान पर भागीरथी तथा अलकनंदा नदियों के संगम पर निर्मित है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध 261 मीटर। याद रखिएगा, भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, 261 मीटर है। फरक्का बैराज परियोजना पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर है। मतलब गंगा नदी से जो अलग होती है उसके बाद से ये हुगली नाम इसका मिल जाता है बंगाल में, इसलिए हुगली नदी पर स्थित है ये फरक्का बैराज परियोजना। उद्देश्य कोलकाता बंदरगाह की सफाई, ठीक है। नाथपा झाकरी परियोजना। यह परियोजना हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर निर्मित है। और 10 नंबर है इडुक्की परियोजना। यह परियोजना केरल में पेरियार नदी पर निर्मित है। तुलबुल नौहन परियोजना। यह परियोजना जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर निर्मित है। इसको लेकर भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद है। क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि किस नदी घाटी परियोजना को लेकर भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद चलता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा तुलबुल नौहन परियोजना, ठीक है, जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर निर्मित है, ठीक है। जैसा कि आपको पता होगा जो 6 नदियों का समझौता हुआ था आपका 1962 में, वो कौन कौन सी नदियां हैं? अगर ऊपर से क्रम से देख ले तो सिंधु, चेनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज। तो ऊपर की जो नदियां हैं सिंधु, चेनाब और झेलम, ये 3 ऊपर से क्रम की नदियां जो हैं, इनका जो पानी 80% पाकिस्तान यूज करता है, 20% इंडिया यूज करता है। नीचे की जो 3 नदियां हैं रावी, ब्यास और सतलज, इनका पानी 80% इंडिया यूज करता है और 20% पाकिस्तान यूज करता है, ठीक है। कौन कौन से हैं? पहला तो सिंधु, चेनाब, झेलम SGC और RVS याद रखिएगा, रावी, ब्यास, सतलुज, ठीक है। अब देख लेते हैं तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक संयुक्त परियोजना है। इसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश में तुंगभद्रा नदी पर बांध बना है। सलाल परियोजना दुलहस्ती, बगलियार, किशन गंगा नदी परियोजना जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर निर्मित है। इन परियोजनाओं को लेकर भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद है, ठीक है। एक तो तुलबुल नदी घाटी परियोजना और एक कौन सी परियोजना? सलाल परियोजना, जो किस नदी पर निर्मित है? चिनाब नदी पर। इनको लेकर भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद होता रहता है। भारत और एशिया का पहला जल विद्युत केंद्र कर्नाटक की शिवसमुद्रम में कावेरी नदी पर 1902 में भी स्थापित किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनता है, बना भी है कई सारे एग्जाम में, आप ये सर्च करके देख सकते हैं। भारत और एशिया का पहला जल विद्युत केंद्र, भारत और एशिया का पहला जल विद्युत केंद्र है ये कर्नाटक के शिवसमुद्रम में कावेरी नदी पर 1902 में स्थापित किया गया था। भारत में विद्युत सप्लाई की शुरुआत पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र से हुई। देख लेते हैं मेट्टूर परियोजना कर्नाटक तथा तमिलनाडु की संयुक्त परियोजना, ये कावेरी नदी पर स्थित है। भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय घाटी परियोजनाएं इस प्रकार है। अब देख लेते हैं जो हमारे प्रमुख राज्यों से प्रमुख नदियों पे जो परियोजनाएं स्थापित की गई हैं उनके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। परियोजना का नाम, नदी और लाभान्वित राज्य देख लेते हैं, ठीक है।
भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पे है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लाभान्वित राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। ब्यास परियोजना ब्यास नदी पे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। दामोदर परियोजना दामोदर नदी पे स्थित है, झारखंड, वेस्ट बंगाल। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पे स्थित है, उड़ीसा। ठीक है, लाभान्वित राज्य। चंबल परियोजना चंबल नदी पर स्थित है, इससे लाभान्वित होने वाले राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर स्थित है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर स्थित है, वेस्ट बंगाल। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है, आंध्र प्रदेश। कोसी परियोजना कोसी नदी पर स्थित है, बिहार और नेपाल। गंडक नदी परियोजना गंडक नदी पर स्थित है, बिहार और नेपाल। फरक्का परियोजना गंगा और भागीरथी नदियों पर स्थित है, दोनों पे ये बना हुआ है फरक्का परियोजना, पश्चिम बंगाल। ठीक है। काकड़ा पाड़ा परियोजना ताप्ती नदी, गुजरात। तवा परियोजना तवा नदी, मध्य प्रदेश। तवा को लेकर काफ़ी ज़्यादा तवा नदी को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ है मध्य प्रदेश में। तवा नदी बहुत ही महत्वपूर्ण है। नागपुर शक्तिगिरी परियोजना कोरडी नदी, महाराष्ट्र। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज नदी, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। इसको माना जाता है कि भारत की सबसे लंबी नहर माना जाता है इसे, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को। ठीक है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश की नहर है, जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में संयुक्त रूप से है, वो सबसे लंबी नहर घाटी परियोजना है वास्तव में। ठीक है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी, गुजरात। पोचामपाद परियोजना गोदावरी नदी, कर्नाटक। मालप्रभा परियोजना मालप्रभा नदी, कर्नाटक। महानदी डेल्टा परियोजना महानदी, उड़ीसा। रिहंद परियोजना रिहंद नदी, उत्तर प्रदेश। कुंडा परियोजना कुंडा नदी, तमिलनाडु। दुर्गा बैराज परियोजना दामोदर नदी, पश्चिम बंगाल, झारखंड। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी, केरल। पेरियार नदी आपको याद होगा, पेरियार नदी बहुत महत्वपूर्ण है, पेरियार बांध बहुत महत्वपूर्ण है। साइलेंट वैली भी केरल में है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। टेरी बांध परियोजना भागीरथी नदी, उत्तराखंड। माता टिल्ला परियोजना बेतवा नदी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है। बेतवा नदी जो है हमारी उत्तर प्रदेश के कहाँ पे मिलती है आके, झांसी के पास, ललितपुर के पास, झांसी और ललितपुर के पास आके उत्तर प्रदेश में मिल जाती है। यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। गंगा की सहायक नदी है। माता टिल्ला परियोजना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। कोयना परियोजना कोयना नदी, महाराष्ट्र। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी, उत्तर प्रदेश। ऊपरी कृष्णा परियोजना कृष्णा नदी, कर्नाटक। घाट प्रभा परियोजना घाट प्रभा नदी, कर्नाटक। भीमा परियोजना पवना नदी, महाराष्ट्र। भद्रा परियोजना भद्रा नदी, कर्नाटक। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी, महाराष्ट्र। रंजीत सागर बांध परियोजना रावी नदी, पंजाब। हेडकल परियोजना घाट प्रभा नदी, कर्नाटक। सतलुज परियोजना चिनाब नदी, जम्मू कश्मीर। नाथला झाकरी परियोजना सतलुज नदी, हिमाचल प्रदेश। पनामा परियोजना पनामा नदी, गुजरात। कोल डैम परियोजना सतलुज नदी, हिमाचल प्रदेश। कांगसावती परियोजना कांगसावती नदी, पश्चिम बंगाल। पराम्बीकुलम अलियार परियोजना 8 छोटी नदियों पर बना है यह बांध। ठीक है। सबसे अधिक नदियों पर जो बांध बना है पराम्बीकुलम अलियार परियोजना है, जो तमिलनाडु और केरल में स्थित है, दोनों के बॉर्डर पे। मुचकुंड परियोजना मुचकुंड नदी, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। गिरना परियोजना गिरना नदी, महाराष्ट्र। शारदा परियोजना शारदा नदी और गोमती नदी, उत्तर प्रदेश। गोमती एकमात्र ऐसी नदी है जो पूछता है, जो ऐसे क्वेश्चन दे देता है कि कौन सी ऐसी नदी है जो मैदानी क्षेत्र से निकलती है। गोमती एकमात्र भारत की ऐसी नदी है जो मैदानी क्षेत्र से निकलती है। ठीक है। और लूनी नदी जो है वो निकलती तो ऐसे पहाड़ों से, लेकिन कच्छ के रण में जाके विलुप्त हो जाती है। ठीक है। पोड़ा परियोजना पोड़ा नदी, महाराष्ट्र। वार्गी परियोजना वार्गी नदी, मध्य प्रदेश। हंसदेव वंगो परियोजना हंसदेव नदी, मध्य प्रदेश। दंडकरण परियोजना उड़ीसा नदी, मध्य प्रदेश। शरावती परियोजना शरावती नदी, कर्नाटक। शरावती नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। शरावती नदी पे ही भारत का सबसे बड़ा जल प्रपात वाटरफॉल स्थित है, जोग या गोसप्पा। भारत का सबसे बड़ा वाटरफॉल कौन सा है, सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है? सबसे ऊंचा सबसे बड़ा वाटरफॉल जो है वो है जोग या गोसप्पा वाटरफॉल जलप्रपात, जो किस नदी पे स्थित है? शरावती नदी पे स्थित है, कर्नाटक में। पंचेत बांध दामोदर नदी, झारखंड। पश्चिम बंगाल गंगा सागर परियोजना चंबल नदी, मध्य प्रदेश।
वाण सागर परियोजना सोन नदी बिहार उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश। नर्मदा सागर परियोजना नर्मदा नदी मध्य प्रदेश गुजरात। राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी राजस्थान। जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी राजस्थान। सरहिंद नागर परियोजना सतलज नदी हरियाणा। तुलवल परियोजना झेलम नदी जम्मू कश्मीर। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी जम्मू कश्मीर। तिलैया परियोजना बराकर झारखंड। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र तथा राजस्थान। दोस्तों हमारा वीडियो ये कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।